बीजेपी सिर्फ बोलने में विश्वास रखती है, जबकि हिमाचल में आपदा के दौरान किसी तरह की मदद नहीं की गई। उन्होंने कहा कि आपदा में कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी के लोग भी प्रभावित हुए, लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी भी परवाह नहीं की। वहीं सुक्खू सरकार के 3 साल पूरे होने पर विनय कुमार का दावा है कि आपदा के बावजूद अच्छा काम किया गया है। 11 नवंबर को मंडी में वो अपनी उपलब्धियां गिनवाएंगे। सरकार के 3 साल पूरे हुए हैं और हम अपनी उपलब्धियों को 11 तारीख को मंडी की रैली में आपको सभी को बताएंगे कि सरकार ने किस तरह से जूझी है, सरकार ने किस तरह से कार्य किया है और क्या क्या आपदाएं जो प्रदेश में आई है। तो उसको लेकर 11 तारीख की जो रैली है उसमें हम विस्तार से सभी लोगों को बताएंगे। सर, सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि व्यवस्था परिवर्तन के ये 3 साल रहे हैं, विपक्ष लगातार हमलावर है और ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये व्यवस्था पतन के 3 साल रहे हैं। देखो, पतन तो उन्होंने किया है, भाजपा ने पतन किया है। ये तो सभी को पता है कि केंद्र ने हमारी कोई मदद नहीं की है, इतनी आपदा आई है। अगर और स्टेटों में अगर बारिश भी हो जाती है तो भी उसको आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाता है, पर हिमाचल में जहाँ असली में आपदा आई है उसको कोई भी सहायता केंद्र से नहीं मिली है। इसलिए भाजपा सिर्फ बोली जा रही है, कर कुछ नहीं रही है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों के जिन्होंने सहन किया है इस त्रासदी को, उनमें ना केवल कांग्रेस के लोग थे पर भाजपा के भी लोग थे, पर उन्होंने अपने लोगों की भी परवाह नहीं की और लगातार अगर वो देखा जाए तो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, जबकि गलतियाँ सारी केंद्र सरकार की है। सर, अब कार्यक्रम होने जा रहा है मंडी के अंदर, तो अभी किस तरीके से, क्योंकि लंबे समय से संगठन नहीं है, तो आपको लगता है कि भीड़ जुटाने में जो संगठन है आपका वो यहाँ पर सक्षम है? देखिए, जब से मैं बना हूँ तो हम लगातार कार्य कर रहे हैं और हमने अपने संगठन के जो पहले पदाधिकारी है उन सभी लोगों को एक्टिव कर दिया है और निश्चित तौर पे हम 20 से 25 हज़ार लोगों का जो हुजूम है उस दिन लेके आएंगे मंडी में और एक विशाल रैली करेंगे। सर, एक बड़ा जो देश भर में यहाँ पर वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चल रहा है, 14 को उसकी रैली भी है, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? अभी आपने बैठक भी ली है? आज मैंने जो हमारे संगठन के जितने भी लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ बैठक की है फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के। तो बैठक में हमने सबसे विस्तृत चर्चा की है और 14 तारीख को जो वोट चोर गद्दी छोड़ पर हमारी रैली है रामलीला मैदान दिल्ली में, उसके लिए हिमाचल प्रदेश से कम 2 से 2.5 हज़ार लोग जो दिल्ली जाएंगे। और जो कुरीतियाँ हैं केंद्र सरकार की और भाजपा की, उसके खिलाफ हम हल्ला बोलेंगे। हम सभी पूरे देशवासियों को बताएंगे कि भाजपा का क्या रुख रहा है देश के प्रति। सर, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा रहेगा। भाजपा द्वारा लगातार ये आरोप लगाए जाते हैं कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो कठपुतली का काम जो यहाँ पर करता है, इसको किस तरीके से देखेंगे? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि विनय कुमार दब्बू नहीं है, मैं किसी के अंडर काम नहीं करूँगा। आई एम अ मैन ऑफ हाई कमांड, आई एम अ मैन ऑफ राहुल गांधी, दैट्स ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस के अध्यक्ष विनय कुमार इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए थे। न्यूज़ 18 के लिए कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ कपिल ठाकुर। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं कपिल ठाकुर का, जिन्होंने नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष से खास बातचीत की है। कपिल, जरा ये बताएं, विनय कुमार ने बाकी सब चीजें तो कही कि मंडी में 3 साल का कार्यकाल और तमाम चीजें, लेकिन जो सबसे बयान उनका चर्चा में है वो ये कि आई एम अ मैन ऑफ हाई कमान, मैं राहुल गांधी का बंदा हूं। ये खुले तौर पर उनका कह देना, उनके इस बयान को किस तरह देखा जाए और कांग्रेस के अंदर ही क्या इस बयान को लेकर किसी तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं? देखिए, जरूर जब जो प्रदेश के अध्यक्ष है, नवनियुक्त अभी अध्यक्ष बने हैं विनय कुमार, तो उनका इस तरीके का जो बयान देना कि मैं दब्बू नहीं हूं और मैं किसी के अंडर काम नहीं करूंगा, यानी कि साफ तौर पर यहाँ पर, क्योंकि जो माना भी ये जाता है कि जो एक सरकार चला रहा है गुट, उस गुट से विनय कुमार नहीं आते हैं और उसके जो दूसरे गुट से आते हैं, लेकिन इतना जरूर माना जाता है कि जो विनय कुमार के संबंध है वो सबके साथ मधुर है। इसलिए जो है सामंजस्य बिठाने के लिए उन्हें जो है प्रदेश की
कमान जो है कांग्रेस की दी गई है और वो एसटी आबादी से भी आते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर जो शिमला संसदीय क्षेत्र का 27% हिस्सा है वो एसटी आबादी का है। तो ऐसे में ये कई सारी चीजें जो है ध्यान में रखी गई है, लेकिन इतना जरूर है कि हमेशा से देखा गया है, चाहे पूर्व की सरकारें रही हो कांग्रेस की, उस वक्त भी जो दूसरा गुट रहता है उसका जो है यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। और अब भी जो है साफ ये झलक रहा है, जो यहाँ पर बयान विनय कुमार का निकल कर आया है। जब न्यूज़ 18 ने खास बातचीत उनसे की तो उनका ये बयान था कि विनय कुमार दब्बू नहीं है और किसी के अंडर वो काम करने वाले नहीं है, और वो हाईकमान जो है हाईकमान के अंडर और राहुल गांधी के अंडर जो काम करने वाले हैं। यानी कि प्रदेश में अभी जो सरकार चल रही है सुक्खू सरकार, तो कहीं ना कहीं वो जो यहाँ पर उसको भी कहीं ना कहीं अब जो विनय कुमार ने वो एक संदेश दे दिया है कि वो जो है किसी के अंडर काम नहीं करने वाले हैं, संगठन को संगठन के तरीके से चलाएंगे और सरकार की तरफ से कोई भी जो है वो दबाव वो लेने वाले नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को भी यहाँ पर संदेश है और विनय कुमार ने जो एक बड़ा बयान दिया है। बिल्कुल बिल्कुल कपिल, और क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि सामंजस्य बिठाने के लिए उनकी नियुक्ति की गई है, क्योंकि हर एक गुट के साथ, चाहे हॉली लॉज की बात कर ली जाए या सुक्खू गुट की बात कर ली जाए, हर एक गुट के साथ उनकी अच्छी बनती है, अच्छा तालमेल है, और शायद यही कारण है कि उन्हें मौजूदा समय में कमान सौंपी गई है। आप नजर बना के रखें, प्रतिक्रियाओं का सिलसिला इस पर जारी रहेगा। कपिल, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया।